हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो रिसेंटली मैंने अविराज की 3 मंथ ओल्ड मॉर्निंग रूटीन अपलोड किया था। उसके बाद एक दो बार मुझे पहले भी किसी ने बोला है कि आप मसाज की वीडियो ज़रूर डालिए, बाथ एंड मसाज की। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेबी मसाज कैसे करते हैं। मैंने शुरू से ऐसे ही किया है। मैं आपको बता दूं, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैंने अपनी बेटी की भी खुद की है और इसकी भी मैं खुद ही करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ ही करनी है और बहुत ज़्यादा रगड़े लगाने हैं। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करनी होती है, बहुत जेंटल हाथ रखना होता है। एक ये मिथ है कि मसाज करने से बच्चा मोटा ताज़ा ऐसा वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मसाज करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि बच्चा रिलैक्स हो जाए, उसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो और साथ ही साथ बच्चों की मूवमेंट्स हों, फ्लेक्सिबिलिटी आए और बच्चा रिलैक्स फील करे। इसके लिए आप हल्के हाथ से ऑयलिंग कीजिए, मसाज कीजिए जिससे उनको अच्छा लगे। तो यहाँ मैं उसको डायपर निकाल के कॉटन शीट पे लिटा के आज इसका मूड अच्छा था तो मैं कर देती हूँ। वैसे क्रैंकी होते हैं बच्चे, आप सूदिंग म्यूज़िक लगा लिया, आप उनसे बात कीजिए। काफ़ी चीज़ें जो हैं बच्चों को अच्छी भी लगती हैं। अविराज और मेरी बेटी दोनों को जो है लेग मसाज ही अच्छी लगती है। दोनों अपर बॉडी पे इतना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देते नहीं हैं। तो यहाँ से मैं दोनों की ही अभी मैं लेग्स से ही शुरू करूँगी। लेग्स की कुछ एक्सरसाइज करवाऊँगी बहुत जेंटल हाथ से। आप लोग भी इसी तरह करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मसाज नहीं हुई तो पता नहीं क्या ही हो गया, आप लोग गिल्ट में रहें। ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम होता था मेरी बेटी के टाइम पे। मुझे बहुत गिल्ट होता था जिस दिन मैं उसकी मसाज नहीं कर पाती थी। बट अब जब मैंने काफ़ी कुछ और चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, डॉक्टर की बातें भी सुनी हैं जो आती हैं कि भाई इतना भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप बच्चों को इतनी बुरी तरह रगड़े लगा रहे हैं। तो अब मैं रिलैक्स हूँ। जब उसका मूड अच्छा होता है तो मैं मसाज कर देती हूँ बहुत सिंपल तरीके से, जस्ट की बॉडी पे ऑयल लग जाए सारे पे, में उसको अच्छा फील हो, सिर्फ इतना ही मकसद रहता है। और साथ ही साथ उसकी मूवमेंट्स अच्छी हों, थोड़ा वो फ्लेक्सिबल फील करे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेग्स पे जो है मसाज कर रही हूँ और ये जो है मैं अपवर्ड मोशन में करती हूँ, ऐसे पकड़ के बहुत आराम से। नीज पे सर्कुलर मोशन पे और लेग्स और थाइज पे जो है अपवर्ड मोशन में, इस तरह से करती हूँ। और फिर बाद में कुछ एक्सरसाइजेस भी करवाती हूँ जो कि अभी आप देखना। वो वैसे भी गैस पास करने में ईजी रहता है, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होती है, साथ ही साथ उसको मज़ा भी आता है। अविराज लेग एक्सरसाइजेस को एंजॉय करता है, उसकी गैस भी पास होती है। तो यहाँ पे अभी मैं उसकी आराम से जो है बातें करते करते उसके साथ जो है मसाज कर रही हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहती है हमेशा। वो देखती है मैं क्या कर रही हूँ और वो यही चाहती है कि साथ साथ मैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करूँ, जो कि शायद हर टॉडलर फेस में ऐसा होता ही होगा। ये अब यहाँ मेरी बिल्कुल कॉपी करेगी जैसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हल्के हाथ से मसाज कीजिए अपवर्ड मोशन में, ऐसे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। फीट्स पे भी ऑयल लगाइए, एंकल लेंथ पे भी ऑयल लगाइए, सब बॉडी पार्ट्स पे। ये है जो बच्चों की लेग्स में बेंड होता है, ये जो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ऑयल लगाइए क्योंकि गर्मी की वजह से वो लग जाती हैं। नी के नीचे लगाइए, सब जगह ऑयल लगाइए ताकि अच्छे से मॉइस्चराइज रहे, बच्चे की स्किन ड्राई ना हो। और टो एरिया पे, नी एरिया पे, एंकल पे, सब जगह पे थंब के यूज से जो है सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए आराम से। और लेग्स और थाइज के ऊपर जो है अपवर्ड मोशन में मसाज कीजिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। यहाँ मैं इससे रेगुलर बात करती हूँ ताकि ये बात करे मुझसे और अच्छा फील करे। जब सिर्फ लेग एक्सरसाइज पे ही ये इस तरह से आराम से शांति से लेटा रहता है। अभी देखना जब मैं आगे करूँ तो थोड़ा सा क्रैंकी हो जाएगा। और यहाँ जो ऑयल है मैं वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये सिंपल वाला ऑयल नहीं है, बॉक्स आपको सिंपल दिख रहा है बट ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है जो कि हमने इसकी मसाज के लिए ही यूज़ करना शुरू करा है। अदरवाइज़ आप कोई और भी कर सकते हैं। नॉर्मल एक हिमालय का भी मेरे को किसी किट में अवेलेबल हुआ था, हिमालय का मसाज ऑयल। कुछ दिनों तक मैंने वो यूज़ किया था बट अविराज को थोड़ी सी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, इसलिए
मैं कोकोनट ऑयल पे ही स्टिक करती हूँ। मैंने अपनी बेटी की भी कोकोनट ऑयल से ही की है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बहुत से लोग जो है मसाज के लिए लेडीज़ हायर करते हैं, बट डॉक्टर तक ये बोलते हैं कि बच्चे की मसाज जो है आपको खुद करनी चाहिए, या अगर आप नहीं कर सकते तो फैमिली के किसी मेंबर को करनी चाहिए। बिकॉज उससे क्या है, आपका और बेबी का जो है डेवलप मेंटेन होता है। आप बेबी जो है बहुत अच्छे से घर वालों को पहचानने लगता है। यहाँ देखिए मैं अविराज की जो लेग एक्सरसाइज करवा रही हूँ, इससे इसको बहुत अच्छा लगता है, ये स्माइल करता है और ये बेस्ट एक्सरसाइज लगती है मुझे, क्योंकि इससे इसकी गैस पास होती है, ये स्माइल भी करता है, तो मैं ज़्यादातर यही करवाती हूँ। और ये कुछ 2-3 तरह की एक्सरसाइजेज हैं, ये मैं करवाती हूँ जिससे इसको अच्छा लगे। और मैंने 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद अविराज की जो है मसाज शुरू करी थी, उससे पहले नहीं करी। और शुरू दिन से मैं ऐसे ही मसाज करती हूँ, सिंपल तरीके से। बाकी बहुत आप लोगों को मिलेंगे जो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताते हैं कि आप इस पे प्रेशर लगाइए, उस पर लगाइए, बट मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। आप लोगों को ठीक लगे तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और सेकंड बात मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि बेबी की मसाज आप रात को भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे जो है मसाज को एंजॉय करते हैं रात को सोने से पहले, बट मेरे पास ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं होता। और सुबह का टाइम मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि बच्चा सो के उठता है, थोड़ा फ्रेश फील करता है, तो मसाज करो तो अच्छा लगता है। अब मैं अपर बॉडी पे जो है इसकी मसाज कर रही हूँ, टमी पे और चेस्ट एरिया पे, वो भी सर्कुलर मोशन में। टमी एरिया पे जो है गैस रिलीज करने के लिए और अच्छा वो डाइजेशन करने के लिए जो है टमी एरिया को बहुत जेंटल हाथ से जो है सर्कुलर मोशन में करते हैं। और चेस्ट को जो है दोनों हाथों से आउटवर्ड लेके जाना होता है। ये भी मैंने सीखा ही था, अपनी बेटी के टाइम पे सीखा था। तो चेस्ट एरिया पे जो है ऐसे बाहर की तरफ हाथ ले जाना है घुमा घुमा कर। और अब जो है बाजुओं की बारी आई, तो आर्म्स को जो है ऊपर से लेके नीचे को स्ट्रोक देना है, सर्कुलर हैंड बनाकर, जैसे मैं कर रही हूँ। गोला सा हाथ में बनाकर ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाती हूँ, हैंड्स पे लगाती हूँ, अंडर आर्म्स में लगाती हूँ, ताकि बच्चे की जो है अंडर आर्म्स लगे नहीं। अविराज की लगी हुई हैं, बट वो स्किन प्रॉब्लम की वजह से लगी हुई हैं। ऑयल तो मैं कॉन्टिन्यूसली डे 1 से लगा रही हूँ, वो कोई थोड़ी बहुत उसको स्किन की एलर्जी है इस वजह से लगी हुई हैं, बट स्टिल मैं नहाने के बाद भी ऑयल लगाती हूँ और मसाज के टाइम पे तो लगाती हूँ। मैं पूरा बनियान वगैरह नहीं निकालती, मुझे सही सा नहीं लगता। आप चाहें तो निकाल के भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पे भी अभी तक थोड़ा चुप ही है, थोड़ा रिलैक्स है, पर कभी कभार जो है थोड़ा सा हो जाता है मूडी। यहाँ पे मैं उसको टेढ़ा करके उसकी बाजू पे ऑयल लगा रही हूँ, ताकि किसी तरह का भी कोई स्ट्रेच ना आए। और एक जो काफ़ी लोग मैंने अभी तक सुना है, जो देहात लोग में होते हैं, वो मसाज के नाम पे बच्चों के कान नाक में जो है ऑयल डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। कुछ लोग जो हैं बच्चों की गर्दन पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं, मतलब मुंह से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचते ताकि गर्दन लंबी हो जाए। ऐसा कुछ मत करिएगा, अपने बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। मसाज का मतलब होता है उन्हें रिलैक्स करना, ना कि किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ पे उल्टा करूंगी, तो उल्टा लेटना तो इसको बहुत कम ही पसंद है। टमी टाइम पे भी ये बहुत हार्डली 5 मिनट्स लेटता है, वो भी इसको काफ़ी इंगेज करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ इसकी बैक पे ऑयल लगा के जो है सर्कुलर मोशन में है, हल्के में हाथ से मसाज करूँगी। दोनों ऊपर की एरिया पे जो है वही अंदर से लेके बाहर की तरफ हाथ लेके जाना है सर्कुलर मोशन में, और नीचे हिप एरिया पे और जो वेस्ट लाइन है उस पे भी दोनों हाथों से सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। बच्चे सारा दिन सीधे लेटे रहते हैं, तो जब उन्हें उल्टा करके करें तो अच्छा लगता है। इस टाइम तक जब मैं करती हूँ तो थोड़ा रोने धोने लग जाता है, इस वजह से मैं इसे पूरे कपड़े पहनाने के बाद, क्योंकि जो है फैन मैं बंद रखती हूँ मसाज के टाइम पे, थोड़ी वेंटिलेशन होती रहे, इसलिए मैं एसी का स्विंग ऊपर करके चला देती हूँ। पंखा नहीं चलाती हूँ, क्योंकि वो सही नहीं होता। बच्चे का शरीर जो है मसाज से गर्म होने लगता है और पंखे की हवा से बीमार होने के चांसेस होते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपनी गोदी में लेकर इसको फेस पे और ईयर्स पे जो है ऑयल लगा रही हूँ। मैं ईयर्स के अंदर ऑयल नहीं डालती हूँ, वो बहुत गलत प्रैक्टिस है, प्लीज़ वो मत कीजिएगा। ऊपर के एरिया पे जो है फिंगर टिप से मैं सर्कुलर मोशन में करती हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इसका जो नाक है वो ऊपर की तरफ उठाती हूँ और जो हेड है वो नीचे की तरफ दबाती हूँ। ये भी ओल्ड प्रैक्टिस है, आई नो, बट ये कोई ऐसी नहीं है कि इसको नुकसान होगा। मैं बहुत ही जेंटल हाथ से करती हूँ, इस उससे कि हाँ ठीक है चलो इसकी नाक अच्छी शेप में होगी और हेड जो है बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं होगा, थोड़ा अच्छा लुक आएगा, बस इस वजह से। और मसाज करते करते जो है ये बिल्कुल स्लीपी मूड में हो जाता है।
इसके सिर पे तेल लगा देती हूँ अच्छे से, और सब जगह तेल लगाने के बाद ये नींद में होने लग जाता है। फिर मैं इसको सुला देती हूँ। कभी कभार ये 1 घंटे की अच्छे से नींद लेता है, कभी कभार नहीं भी लेता, तो ये टोटली डिपेंड करता है। और 1 घंटे के बाद मैं इसको नहलाती हूँ। मसाज चाहे मैं रोज ना करूँ, पर नहाना इसका डेली होता है, ये बात पक्की। तो ये था सिंपल सा मसाज वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, इजी लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।